प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। यह कक्षा 11 सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है। सामान्य निर्देश हैं: संपूर्ण प्रश्न 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब खंड का 50 अंक का होता है और खंड खा 50 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। नंबर 1 सदा सुखलाल, नंबर 2 इंशाअल्लाह खां, नंबर 3 लल्लू लाल और नंबर 4 जटमल। इसका सही उत्तर है नंबर 4 जटमल। अगला प्रश्न है, खाखंड नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नंबर 1 मुंशी सदा सुखलाल, नंबर 2 लल्लू लाल, नंबर 3 राम प्रसाद निरंजनी और नंबर 4 सदल मिश्र। इसका सही उत्तर है नंबर 4 सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। नंबर 1 विठलनाथ, नंबर 2 अग्रदास, नंबर 3 नाभादास, नंबर 4 गोकुलनाथ। इसका सही उत्तर है नंबर 3 नाभादास। अगला प्रश्न है, घाखंड महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नंबर 1 रूप रहस्य, नंबर 2 पवित्रता, नंबर 3 रसज्ञ रंजन और नंबर 4 भाषा की शक्ति। इसका सही उत्तर है नंबर 3 रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है, अंगा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। नंबर 1 सरयू पार की यात्रा, नंबर 2 परीक्षा गुरु, नंबर 3 कलम का सिपाही और नंबर 4 पथ के साथी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 सरयू पार की यात्रा। 5 प्रश्न गद्य से आएंगे और 5 प्रश्न काव्य के हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी राजरासों के रचनाकार हैं। नंबर 1 भूषण, नंबर 2 केशव, नंबर 3 चंद्रवरदाई, नंबर 4 दलपत विजय। इसका उत्तर है नंबर 3 चंद्रवरदाई। खाखंड है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नंबर 1 सन 1954 ईस्वी, नंबर 2 सन 1943 ईस्वी, नंबर 3 सन 1938 ईस्वी, नंबर 4 सन 1936 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 सन 1943 ईस्वी। गाखंड है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। नंबर 1 निराला, नंबर 2 पंत, नंबर 3 प्रसाद और नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि नंबर 2 पंत। घाखंड है, द्वापर के रचयिता हैं। नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 3 सुमित्रानंद पंत, नंबर 4 अज्ञेय। इसका सही उत्तर है नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। अगला अंगाखंड है, अखरावट के रचनाकार हैं। नंबर 1 मलिक मोहम्मद जैसी, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 जगनिक, नंबर 4 घनानंद। सही उत्तर है नंबर 1 मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को तो हंसाता है, किसी को रुलाता है। ये गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी में दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
रेखांकित अंश है, इसी गद्यांश में रेखांकित रहेगा, उसी की हमें व्याख्या करनी होगी। रेखांकित अंश है, दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता, वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। इसकी व्याख्या है, ईश्वर के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह बहुत विचित्र है, वह किसी को तो हंसाता है और किसी को रुलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के उदित होने पर कौन हर्ष विभोर हो रहा है? इसका उत्तर है, सूर्य के उदित होने पर चकवा चकवी अर्थात चक्रवाक हर्ष में भाव विभोर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, घ, सूर्य का उदय होना और चंद्रमा का अस्त होना किसके लिए दुखद सिद्ध होता है? इसका उत्तर है, सूर्य का उदय होना और चंद्रमा का अस्त होना उलूकों के लिए दुखद सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, अंगा, रात्रि में एक दूसरे से बिछुड़कर कौन सूर्य देव के उदित होने की प्रतीक्षा करते हैं? इसका उत्तर है, रात्रि में चकवा चकवी एक दूसरे से बिछुड़कर सूर्य देव के उदित होने की प्रतीक्षा करते हैं। ये गद्यांश में ही प्रश्न छिपे रहते हैं, उसी से निकाल करके हमें लिखना होता है। ये गद्यांश 2 दिए रहेंगे अथवा करके, और किसी एक गद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर हमें करना होगा। अगला गद्यांश है, मैं दोनों गद्यांशों के प्रश्नोत्तर बता रहा हूं, लेकिन आपको एक ही गद्यांश के प्रश्नोत्तर करने होंगे। अथवा लिखा रहेगा, ये दूसरा गद्यांश है, आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है उसी की हमें व्याख्या करना होगा। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम है डॉक्टर शंपूर्णानंद। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा था और उसी का ये उत्तर है, आत्मा को अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, लेकिन जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है। जहाँ ज्ञान और शक्ति दोनों होते हैं वहीं आनंद होता है, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने को भूला हुआ है। अगला प्रश्न है, गाखंड, उपर्युक्त गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से किसकी विवेचना की गई है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में आत्मा की विवेचना की गई है। अगला प्रश्न है, घाखंड, आनंद की कुंजी क्या है? उत्तर है, ज्ञान और शक्ति को ज्ञान की कुंजी कहा गया है। अगला प्रश्न है, अंगा, इसी में 5वां प्रश्न ये है, आत्मा, ज्ञान और आनंद में परस्पर क्या संबंध है? इसका उत्तर है, आत्मा, ज्ञान और आनंद का परस्पर संबंध परमात्मा से है। अगला 4था प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 2 पद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके किसी एक पद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर हमें करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। पहला पद्यांश हमारा है, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जलमय उत्पत्ति जलमय बास, नलनी जलमय तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आगी, तोर हेतु को कासन लागी, कहे कबीर जी उदिक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश हमारा है, इसकी व्याख्या हमें करना होता है। पहला प्रश्न है, काखंड,
उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर है उपर्युक्त पद्यांश कबीरदास द्वारा विरचित पदावली से लिया गया है। दूसरा है खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पद में रेखांकित अंश था, उसकी व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं जो इस प्रकार उत्पन्न होते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। अगला है खंड गा, कवि ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसका उत्तर है कवि ने नलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है घाखंड, कवि ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो इसका उत्तर है कवि ने आत्मा तथा नलिनी के पक्ष में भाव प्रकट किया है। प्रश्न अगला है अंगाखंड है, कवि जीवात्मा से क्या कहते हैं। इसका उत्तर है कवि जीवात्मा से कहते हैं कि जो इस प्रकार उदित होते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। इस प्रकार ये 5 प्रश्न पद्यांश के हैं। इसी में अथवा दूसरा पद है, लेकिन हमें किसी एक पद के ही प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। दूसरा पद है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जाग कहत यूं प्रेम पुलक बिसराए शरीर, मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। ये हमारा पद्यांश है दूसरा। इसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित गीतावली से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद में हमारी रेखांकित अंश था, उसी की व्याख्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के वचनों को सुनकर धैर्यवान व्यक्ति भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, किंतु राम और लक्ष्मण के प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है गाखंड, लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संदर्भ में क्या कहा है। इसका उत्तर है लक्ष्मण ने कहा है घाव मेरे हृदय में था, लेकिन उसकी पीड़ा श्री राम को हो रही थी। अगला प्रश्न है घाखंड, लक्ष्मण के अनुसार घाव की पीड़ा को श्री राम ही कैसे जान सकते हैं। इसका उत्तर है लक्ष्मण के अनुसार राम और लक्ष्मण के शरीर 2 हैं, लेकिन प्राण एक हैं, इसलिए राम ही लक्ष्मण की पीड़ा को जान सकते हैं। अगला प्रश्न है अंगा, कवि ने राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में क्या कहा है। इसका उत्तर है कवि ने राम और लक्ष्मण के प्रेम के संबंध में कहा है कि लक्ष्मण की राम से कोई पृथक सत्ता नहीं है, वे दोनों 2 शरीर एक प्राण के समान हैं। ये हमारा पद्यांश के 5 प्रश्न के उत्तर हैं। और अब अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरे हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद। ये साहित्यिक परिचय चैनल पर पड़े हुए हैं। यदि कोई कठिनाई होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है इसी में खाखंड, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 बिहारी लाल। अगला प्रश्न है बलिदान कहानी का संक्षिप्त सारांश लिखिए। इसमें अथवा करके लिखा रहेगा, चाहे बलिदान कहानी का सारांश लिखिए अथवा प्रायश्चित कहानी की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। बलिदान कहानी का संक्षिप्त सारांश
चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे देख सकते हैं। और प्रायश्चित कहानी की कथा वस्तु बहुत जल्दी ही चैनल पर डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला गद्यांश है, ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 स्मिता विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन् पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः चित्रकूटम् एव त्वन्निवासयोग्यम् उचितम् स्थानम् इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्। इसका संदर्भ है, इसका उत्तर है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागः नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, जहां प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, अथवा करके लिखा रहेगा। तुम्हें किसी एक गद्यांश का संदर्भ और उसका अर्थ लिखना है। दूसरा गद्यांश है, इसमें दोनों गद्यांशों को मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको किसी एक गद्यांश को ही करना है। दूसरा गद्यांश है, अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति हिमालयादेव समुद्गम्य सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्या सतलज विपाशा सरयू यमुना गांडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तमपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमाम सस्यश्यामलाम अपि कुर्वन्ति। यह दूसरा पैराग्राफ है संस्कृत का। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित यह पर्वतराज प्रहरी की भांति शत्रुओं से सदा इसकी रक्षा करता है। हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां तथा सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कोसी इत्यादि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को तीर्थों के जल अर्थात पावन जल से न केवल पवित्र करती हैं, वरन फसलों से हरी भरी भी करती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का खा खंड है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए जाएंगे और तुम्हें किसी एक श्लोक का संदर्भ और अनुवाद करना होगा। पहला श्लोक है, ईशावाप्य इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृतः कश्चित् धनम। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, ईश्वर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है, उससे कोई स्थान अछूता नहीं है। उस ईश्वर के साथ त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। इसी में दूसरा अथवा करके श्लोक लिखा है, उसे
दूसरा श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है अपने से बड़े लोगों का आदर करने से और वृद्धों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसी में प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होगा अपना दोष स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। वाक्य प्रयोग होगा सुरेश दोषी होने के बाद भी अपना दोष पड़ोसी पर लगा रहा था, अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ है अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल परिणाम मिलना। वाक्य प्रयोग है रमेश ने फसल उगाने में बहुत परिश्रम किया किंतु रोग लग जाने से पैदावार कम हो गई, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरा है कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। इसमें किसी एक का हमें वाक्य प्रयोग और अर्थ लिखना होगा। वाक्य प्रयोग है नौकरी चाहिए तो पढ़ाई में मेहनत करो, घर बैठे कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई बात नहीं बनती है। अगला है चौथा अंगार उगलना। इसका अर्थ है क्रोध में लाल पीला होना। वाक्य प्रयोग है अभिमन्यु की मृत्यु से आहत होने के कारण अर्जुन कौरवों पर अंगार उगलने लगे। ये क्वेश्चन सामान्य वर्ग के लिए नया प्रश्न है क्योंकि ये अपठित गद्यांश है। ये अपठित गद्यांश मैं एक बता रहा हूं। इसी प्रकार कोई बिना पढ़ा हुआ गद्यांश आता है और उसके प्रश्नों के उत्तर हमें करने होते हैं। तो दो अपठित गद्यांश दिए रहेंगे, किन्हीं एक अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को हमें करना होगा। पहला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। ये हमारा गद्यांश का अपठित गद्यांश का पैराग्राफ है। इसका पहला प्रश्न है चलना किसका स्वभाव है। तो इसका उत्तर है चलना मनुष्य, पानी, हवा और समय का स्वभाव है। अगला प्रश्न है पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था। इसका उत्तर है पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ से छांटकर लिखा जाता है। तो तीसरा प्रश्न इसी में है किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। इसका उत्तर है बैलगाड़ी के द्वारा मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए।
पहला है अंश और अंश। पहले अंश में दंत सा है और दूसरे अंश में तालव्य सा है। तो पहला ऑप्शन है भाग और कंधा, दूसरा है कंधा और भाग, तीसरा है भाग और हिस्सा, और घाखंड चौथा है शुरू और अंत। तो इसका सही उत्तर है खाखंड कंधा और भाग। दूसरा है अपेक्षा और उपेक्षा। काखंड है तुलना और निरादर, खा है तुलना और बुराई, गा है तुलना और अवहेलना, घा है चाह और बुराई। इसका उत्तर है चाह और बुराई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। नंबर 1 है अंक। इसका उत्तर है अंक का अर्थ होता है संख्या, और अंक का दूसरा अर्थ है नाटक का खंड। दूसरा है अनल। इसका पहला अर्थ है आग और दूसरा है वायु। तीसरा है अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश और अंबर का दूसरा अर्थ है वस्त्र। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक के 2 अर्थ हमें लिखना होगा। चौथा है वर। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और दूसरा अर्थ होता है दूल्हा। अगला प्रश्न है गाखंड। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही अर्थ का चयन करें जो स्त्री कविता लिखती हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका उत्तर है कवयित्री। दूसरा है जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं, उत्तर है बाचाल। किसी एक का अर्थ हमें लिखना होता है। अगला है पैरों से जल पीने वाला। इसका एक शब्द है पादप। चौथा है जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। इस प्रकार 4 दिए रहेंगे और 4 में से किसी तुम्हें एक वाक्यांश का अर्थ लिखना होगा। इसी में घाखंड है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1 है प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। इसका सही उत्तर होता है कि प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन का शब्द है इसलिए दिए होगा। दूसरा है विष्णु के अनेकों नाम हैं। इसका सही उत्तर है विष्णु के अनेक नाम हैं, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है। अगला है तीसरा एक फूल की माला लाओ। इसका सही उत्तर है फूल की एक माला लाओ। चौथा है इसी में अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। इसका सही उत्तर है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वाक्य आदरणीय बहुवचनम, जब सम्मान पूर्वक हम किसी का नाम लेते हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं होगा। अगला प्रश्न संख्या 11 है। 11 में का है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित लिखिए। इसी में खा है यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसी में गाखंड है चौपाई अथवा सवैया छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ये रस छंद अलंकार पूरा चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कठिनाई है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किसी विद्यालय में प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसी में अथवा करके दूसरा प्रार्थना पत्र है लिपिक पद हेतु नियुक्ति के लिए प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। ये प्रार्थना पत्र तुम्हें चैनल पर बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नंबर 1 है साहित्य समाज का दर्पण है। नंबर 2 है पर्यावरण प्रदूषण।
नंबर 3 आतंकवाद की समस्या और नंबर 4 अपना प्रिय कवि। अभी निबंध तुम्हें बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। अभी इस पर मैं काम कर रहा हूं। धन्यवाद।